अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने पीएमएस की जनरल नॉलेज की सीरीज शुरू की थी और इसमें मैंने 2004 5 6 और 2009 12 मीन्स जितने भी पास्ट पेपर्स हैं जो पीएमएस के जनरल नॉलेज के हैं वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको, और वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज भी मैं जो आपको ये लेक्चर करवाऊंगी वो होगा पीएमएस का 2019 का पेपर है ये। ओके, जिसके क्वेश्चंस मैंने 50 तक आपको करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके। और सेकंड चीज़ ये कि इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you people will never miss any lecture. And if you like my content then it actually keeps me motivated. इससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको वो समझ आ रहा है। और एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन अगर आप लाइक कर देंगे या सब्सक्राइब कर देंगे तो इट वुड बी नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर यू बट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगी, आप अप टू डेट जो है वो रहेंगे मेरे जितने भी लेक्चर्स आएंगे, और हमें मोटिवेशन मिलेगी, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पीक इज नॉट इन कराकरम रेंज। ये कराकरम रेंज है, आपने देखा होगा नॉर्थ में, आप अगर गए हो घूमने तो आपने ये रेंज देखी होगी, कराकरम रेंज। तो ये जो है वो पूछ रहा है कि कौन सी पीक जो है वो कराकरम में नहीं आती, राइट? तो राका पोशी आती है, मिशर ब्रह्म भी आती है, हरामोश पीक ये भी आती है, तिर्चमीर नहीं आती। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज सेकंड इन साइज देन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद वाला जो साइज में कॉन्टिनेंट है वो पूछ रहा है, ये देखें। सो आपको पता है कि ये यूरोप है, राइट? ये आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी छोटा कॉन्टिनेंट है एंड यूरोप इज आल्सो इज अ स्मॉलर कॉन्टिनेंट। अगर बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा आता है, और ये अफ्रीका और नॉर्थ साउथ अमेरिका ये बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर बाद में ये दोनों आते हैं, राइट? सो सेकंड इन साइज देन ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है? तो वो है यूरोप। यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी डेजर्ट नहीं है। जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे जो है वो डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जैसे रेड डेजर्ट हो गया, ग्रीन ग्रेट विक्टोरिया हो गया, या ग्रेट सैंडी आ गया, सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे पाए जाते हैं। पर ये यूरोप में देखें कोई भी नहीं है, कोई भी डेजर्ट नहीं है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीएनजी स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बच्चों को भी पता होगा कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी का मतलब सीएनजी स्टैंड्स फॉर, राइट? अदर ऑप्शंस आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें देखें दूसरे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, लाइक कन्वर्टेड नेचुरल गैस नो, कंडक्टेड नेचुरल गैस नो, एंड कंडक्टेड नेचुरल गैस, ये सारे रॉन्ग ऑप्शन हैं। ओनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। If I'll move toward the next question, then the number of the Urdu alphabets are, उर्दू अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है। सो द नंबर ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स आर 37, 37, 37। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन द पेंटिंग मोनालिसा एसोसिएटेड विद, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होगा, ये आपने जनरल नॉलेज के बुक्स जितने भी पढ़े होंगे आपको ये पता होगा कि ये तो आता ही आता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आए, हिस्ट्री की बात आए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, वैसे ही ये इस क्वेश्चन भी, जैसे मोनालिसा का क्वेश्चन कि पेंटिंग किसने बनाई थी, तो वो
लियोनार्डो डा विंसी थे, उन्होंने ये बनाई थी। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक माइकल एंगलियो या बेंजामिन फ्रैंकलिन आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी is the correct option. The next question is Sultan Ahmad Mosque of Istanbul is called. जो सुल्तान अहमद मॉस्क है उसे और क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सुल्तान मॉस्क, इस्तांबुल मॉस्क, दिल्ली मॉस्क या ब्लू मॉस्क। तो उसे हम कहते हैं ब्लू, ब्लू मॉस्क, ब्लू मस्जिद कहते हैं हम उसे, सुल्तान अहमद मॉस्क को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फील्ड डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन नोबेल प्राइज। डॉक्टर अब्दुल सलाम का क्वेश्चन देखिए कितना रिपीटेड होता है कि वही इनको कब मिला था और किस फील्ड में मिला था। आपको पता है कि इनको फिजिक्स में मिला था। ओके, और ये भी याद रख लें कि इनको प्राइज कौन सा मिला था। ये देखें, ये नोबेल प्राइज मिला था इनको, राइट। इनको मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीशियस जेमस्टोन इमर इमराल्ड इज फाउंड इन। ओके, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये सवात में पाया जाता है। ये एक प्रीशियस जेमस्टोन है, ये एक कीमती पत्थर है, इमराल्ड। ओके, आपको ये पता होगा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, राइट। तो ये सवात में पाया जाता है। अदर ऑप्शंस लाइक गिलगित मरी एंड आजाद कश्मीर आर रॉन्ग ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको पता है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग की के लिए। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो है बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन है लार्जेस्ट एयरपोर्ट बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अदर ऑप्शंस लाइक लाहौर, लाहौर में जो है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल, कराची एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट। सो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हैंड ऑफ थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन वुमेन नेम्ड। ओके, ये जब किसी औरत ने जो है वो चोरी की थी, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी भी अगर कोई ऐसा एक्ट करती तो मैं मतलब उसकी हाथ जो सजा होती है, वो जो सऊदी अरेबिया में ये चीज कॉमन है कि हाथ काट दिया जाता है, तो ये फातिमा जो है वो हैंड ऑफ द थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन विमेन नेम्ड, जिन्होंने चोरी की थी उनका नेम भी फातिमा था। ओके, सो ये इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अदर ऑप्शंस लाइक अमारा, जैनब, मरियम आर रॉन्ग ऑप्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। जैसे हुरैरा केट को भी कहते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो क्योंकि ये जो सहाबी थे ये केट्स इनके पास केट जो थी ना वो बहुत ज्यादा होती थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको टाइटल दिया था अबू हुरैरा। देन सो द ऑप्शन इज अबू अब्दुल रहमान इब्ने सखर। ओके, so this is the correct option. Other options are wrong options. This is option A is the correct option. How many times the name Ahmad is mentioned in the Holy Quran? ये आपको पता है कि अहमद जो है वो एक बार मेंशन हुआ है कुरान पाक में। ओके, ऑप्शंस लाइक 11, 17, 13 are wrong options. The next question is the populous city of the world is, वो कौन सा जो सिटी है वो मोस्ट पॉपुलस सिटी है दुनिया का। सो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जैसे इसमें शंघाई लिखा गया है, फ्रांस, बीजिंग लिखा गया है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, राइट, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा। पर अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं इसमें से, तो आपको पता है कि जैसे टोक्यो जापान जो है वो मोस्ट पॉपुलर सिटी है दुनिया का। जैसे दुनिया का छोटा सिटी पूछा जाता है कि वो कौन सा है, तो वो वेटिकन सिटी है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड होते हैं, ये आप याद रख लें। आइस फ्लोट्स बिकॉज, अब जो आइस जो होती है, बर्फ जो होती है फ्लोट करती है, वो क्यों करती है? ऑप्शंस आर डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द आइस, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द आइस। अब ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे जिसमें लिखा गया है जो वो डेंसिटी होती है वाटर की वो ग्रेटर होती है।
आइस से। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। अब रेंज का पूछा जा रहा है, रेंज का, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का पूछा जा रहा है, तो वो एंडीज है, एंडीज माउंटेन रेंज। अब ये देखें, दुनिया की सबसे बड़ी एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो साउथ अमेरिका में है। ओके, साउथ अमेरिका में, ये आप याद रख लें। अगर आपको सेकंड जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज पूछी जाए तो वो कौन सी है, रॉकी माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका में है। अब अगर थर्ड की बात करें तो वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो होती है ऑस्ट्रेलिया में होती है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। राइट, वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो थर्ड नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे आती है रॉकी माउंटेन, माउंटेन रेंज जो नॉर्थ अमेरिका में है। और ये फर्स्ट नंबर पे आती है एंडीज माउंटेन रेंज जो साउथ अमेरिका में है। ये आप जरूर जरूर याद रख लें, क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको ये कहूंगी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो आप उठाएं, एक एक कॉन्टिनेंट उठाएं, उसके फास्ट फैक्ट्स उठाएं, वो आप देखें, मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं हर एक कॉन्टिनेंट से, वो आप जरूर पढ़ें। कॉन्टिनेंट्स पढ़ें, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी करेंसीज यूज होती हैं, और उनके कैपिटल्स याद करें। और मेजर जो पोर्ट्स हैं उन कंट्रीज में या उन कॉन्टिनेंट्स में, ये मेजर चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर याद करें। राइट, सो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो एंडीज है, एंडीज माउंटेन रेंज। और ये कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका में है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मसारिफ ऑफ द ज़कात मेंशन इन द होली कुरान। उसमें 8 मसारिफ की बात की गई है, कुरान पाक में 8 मसारिफ हैं, मसारिफ ऑफ ज़कात हैं। अदर ऑप्शंस लाइक 7, 9 and 10 आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is when did Pakistan won first हॉकी वर्ल्ड कप। तो हॉकी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम कब वर्ल्ड कप जीता था हॉकी का, तो वो जीता था 1971 में, 1971। ओके, 1971 में ये जो है वो हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था पाकिस्तान ने। पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जैसे 1992 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो उधर क्या हुआ था, तो आपको पता है कि हमने वर्ल्ड कप जीता था, 1992 की बात हो रही है, इमरान खान की सुपरविजन में। वो मेलबर्न जो है वो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड, और वो कहाँ पे है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। राइट, तो इसमें तो हॉकी की बात हो रही है, पर अगर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें जो हमने जीता था वो 1992 में इमरान खान की सुपरविजन में जीता था। ओके, सो अब ये देखें, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें 1972 दिया गया है, सॉरी। अब अगर इधर लिखा हुआ हो अगर 1992, तो क्या पता आप वो कंफ्यूजन में आके वो टिक कर लें, पर ये जो है वो चीजें आप याद रख लें, 1971। ओके, जैसे ही आपको पता है कि हमारी नेशनल गेम भी है, हॉकी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्नाइज पाकिस्तान। ये तो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। जो नेबरिंग कंट्री है ईरान, उसने पहले हमें रिकग्नाइज किया था, और ये अफगानिस्तान जो है इन्होंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया था। Since its inception, there is a hot and cold relationship between the Pakistan and Afghanistan. So ये चीज़ें हमारे दरमियान में जो है वो रहती हैं शुरू से, जैसे कि हमारा बॉर्डर का भी इशू था। राइट, सो ड्यूरल लाइन का तो ये आपको पता है कि अफगानिस्तान में ने हमें पाकिस्तान को रिकग्नाइज नहीं किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन द न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड। अब ये देखें, न्यूजीलैंड से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बेसिकली इसके बारे में बताऊं कि अब ये देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया को का मैप अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना, तो इस साइड जो है ना छोटा सा न्यूजीलैंड है। राइट, आपको वो न्यूजीलैंड दिखेगा। ओके, अब था ये कि इसी न्यूजीलैंड को हम लोग जो है वो आपको पता होगा कि इधर जो है वो ऐसे वो चीजें पाई जाती हैं, जैसे इसको
जीलैंडिया इसको पहले कहते थे। जीलैंडिया एक एर्थ कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। इट मींस दैट, इसका मतलब ये है कि ये मतलब पुराने जो लोग थे ये कहते हैं, जो रिसर्चर्स हैं या जो इस चीज पे करते हैं रिसर्च, वो कहते हैं कि इधर जो था वो कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था जीलैंडिया। राइट, जीलैंडिया था। तो वो जो है वो आहिस्ता 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 क्या हो गया, जमीन के अंदर डूब गया। और उसके डूब जाने के बाद ये एक नया जो है वो न्यू जीलैंड बन गया, न्यू जीलैंड। ओके। तो अभी तक ये कहा जाता है कि वो जो जीलैंडिया है उसके सारे फीचर्स एक कॉन्टिनेंट्स की तरह बिल्कुल मतलब पाए जाते हैं कि वो बिल्कुल एक कॉन्टिनेंट की तरह है, पर अब वो पानी के अंदर चला गया है। जैसे पेंजिया का कॉन्सेप्ट था ना, कि पेंजिया ये था कि भाई, अब ये क्वेश्चंस आपको ना इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, जैसे पेंजिया पूछा जाता है, यूरेशिया क्या है, ओशनिया क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइट, सो ये आप याद रख लें। तो मैं आपको बता रही थी ये जो है वो इसके बारे में, इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, ओशनिया। राइट, ओशनिया के रीजन में ये पाया जाता है। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको अभी ये चीज बताई कि इस साइड जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और इस साइड जो है वो ईस्ट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट की तरफ बिल्कुल यहाँ पे पैसिफिक ओशन पाया जाता है, तो वहाँ पे है न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड है। तो ये चीजें आप याद रख लें। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ओशनिया में पाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नोन एज द एट्थ कॉन्टिनेंट। अभी अभी मैंने आपको ये बताया ना कि एट्थ कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, वही जीलैंडिया। जीलैंडिया को कहते हैं, जो पानी के अंदर जा चुका है, बट उसके सारे जितने भी फीचर्स हैं, साइज उसकी बिल्कुल एक कॉन्टिनेंट की तरह थी। बट उससे हम लोग जो है वो एट्थ कॉन्टिनेंट कहते थे। पर अभी वो न्यूजीलैंड बन चुका है, वो थोड़ा सा हिस्सा है। अगर आपको मैं दिखा दूं अगर आपको मैं अभी, तो एक मिनट। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा है, ये न्यूजीलैंड है। ये आप जरूर जरूर पढ़ा करें, ये चीजें जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये देखें, टैस्मैन सी भी है, ये बेसिकली पैसिफिक ओशन है। ये आप देख रहे हैं, ये डेटलैंड, ये आपको नजर आ रही होगी। तो ये वर्ल्ड मैप आप जरूर पढ़ें, ठीक है। ओके, अब ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं कि विच इज नोन इज, ये हम मैंने आपको करवा लिया कि इसमें से तो वो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। राइट, क्योंकि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज शॉर्टेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं, तो जैसे ये पूरा हमारा अर्थ है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर, तो उसमें शॉर्टेस्ट डे होता है 2 दिसंबर को। ओके, 2 दिसंबर। अदर ऑप्शंस लाइक 2 मार्च, 22 मार्च, या सितंबर या अक्टूबर, ये सारे रॉन्ग ऑप्शन हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, तो हाउ मेनी सूराज स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। तो आपको पता है कि टोटल जो सूराज हैं वो हैं 114। अब ये क्वेश्चन की नोयत को आप समझने की कोशिश करें कि स्टार्ट की बात हो रही है कि कितनी सूरा हैं जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। तो सूरह तौबा आपको पता है कि वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। पर जो दूसरी सूरा है जिसमें बीच में जो आती है वो बिस्मिल्लाह आती है, आई थिंक वो जो है वो आपको मैं अभी बता देती हूँ। तो वो आपको पता है कि वो सूरह नमल है जिसमें बीच में बिस्मिल्लाह आती है, एंड सूरह तौबा में क्या आती है, बिस्मिल्लाह नहीं आती।
देखें, अगर टोटल नंबर ऑफ बिस्मिल्लाह के बारे में पूछा जाए तो वो टोटल नंबर ऑफ बिस्मिल्लाह आती हैं 114। पर इसमें ये बोल रहे हैं कि कितनी सूराज हैं जो स्टार्ट होती हैं बिस्मिल्लाह से। तो जैसे सूरह तौबा नहीं आती, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 113। ओके, लाइट ईयर्स द यूनिट ऑफ, आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप लोग पानी के रास्ते जा रहे हैं तो आप नॉटिकल माइल्स में डिस्टेंस को देखते हैं। ये मेयर ऑफ यूनिट ऑफ मेयर है। ओके, पर अगर आप सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस को देखेंगे तो वो उसका यूनिट कौन सा होता है? वो है लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन है उसमें जो डिस्टेंस को मेयर करने के लिए वो है ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। Other options like column, length, ampere are wrong options. The next question is which is the largest industry of Pakistan? पाकिस्तान की किस टाइम ये इंडस्ट्री बड़ी फ्लोरिश करती थी? जैसे वी आर एग्रेरियन कंट्री, तो कॉटन इंडस्ट्री बेसिकली आपको पता है, जिसमें गारमेंट्स वगैरह, कॉटन इंडस्ट्री जो है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बड़ी फ्लोरिश करती थी। और हमारे जो गारमेंट्स थे, कपड़े थे, चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो ज़्यादा हम लोग क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। पर ना ही ये इंडस्ट्री हमारे मुल्क में अभी जो हालात हैं वो सही से काम कर पा रही है, ना ही कोई दूसरी चीज़ें हमारी सही से एक्सपोर्ट हो पा रही हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें किसी चीज़ में अब नहीं रहा, ख़त्म होता जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। जो बॉइलिंग ऑफ एग इज, तो वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। अब इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। एक होता है केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो ऑयल होता है ना, कुकिंग ऑयल, उसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो वो पानी क्या होगा? ऊपर ऊपर ही रहेगा, उसमें मिक्स ही नहीं हो पाता। राइट, तो वो क्या हो गया? वो होता है फिजिकल चेंज। पर जब आप एग बॉयल करते हैं ना, तो वो उसकी जो एक्चुअल जो फिजिकल एक उनकी उसका जो लुक होता है, जैसे वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले वो लिक्विड में होता है, अगर आप तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल उसका फॉर्म ही बिल्कुल चेंज होता है। पर जब आप उसको बॉयल करते हैं तो वो केमिकल चेंज होता हो जाता है। फिजिकल चेंज में आप अगर दो किस्म की दाल लेते हैं, दाल, राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने मसूर की दाल ली या आपने चना दाल ली ना। अब अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो वो मिल तो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप उन दोनों को अगर मिक्स करके रखते हैं, पर वो कलर ही आप देखेंगे कि आपको दोनों जो है वो दालें डिफरेंट किस्म की मिल जाएंगी। राइट, वो दिखने में अगर वो किसी बॉक्स में पड़ी हुई हैं, राइट, तो वो आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन से किस्म की दाल है, दोनों डिफरेंट होंगी। पर उसी दाल को अगर आप बॉयल कर लें और उसको जो है वो बिल्कुल मैश कर लें, तो वो अपना शेप जो है वो चेंज कर देंगी। आपको मतलब इतना जो है वो, अगर आपने उसको सही से जो है वो पका लिया तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी दाल जो थी वो मूंग की थी और कौन सी मसूर की थी। राइट, सो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है केमिकल चेंज। राइट, आई थिंक मैंने आपको सही से ये समझा दिया होगा। ये वाइटामिन्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रैकेट्स जो है वो डिजीज होती है। आपको पता है जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रैकेट्स हो जाता है। वो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में होता है, जैसे आपको पता है कि हेल्प करता है। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी भी जो है वो पूछा जाता है। पर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, विटामिन डी। रैकेट्स की बीमारी हो जाएगी अगर आपको कमी होगी विटामिन डी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ सबवे। अब सबवे क्या होता है? एक अंडरग्राउंड पाथ होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि डाउन पाथ होता है सबवे। ओके, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सबवे या अंडरग्राउंड पाथ, अंडरग्राउंड रास्ता जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इयर्स जहांगीर खान
रिमेन अनबीटन। ओके, जहांगीर खान जो है वो कितने सालों तक अनबीटन रहे? मींस उनको कनकर या उनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, या वो जो है वो अनबीटन रहे, तो वो है 5 years तक। ओके, 5 years तक। अदर ऑप्शंस लाइक 3 years, 8 years, 7 years आर रॉन्ग ऑप्शंस। The next question is which country is ranked first for the best quality of life ranking of BAV Group 2019? अब ये रैंकिंग जो है वो आप लेटेस्ट देख लीजिएगा, ये 2019 की थी, तो उस टाइम स्विट्जरलैंड था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक रिवील्ड ऑन हजरत ईसा? हजरत ईसा की बात करें तो उन पे इंजील जो है वो रिवील किया गया था। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान? सो ये टोटल एरिया की बात करें, 881,913। ओके, ये आप याद रख लें किलोमीटर्स में, 881,913। ओके, तो आप इसको याद कर लेंगे, उसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान, ये देखें। अब इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इकोनॉमी से रिलेटेड आपके जो जैसे बजट से रिलेटेड, या मोस्टली ये पर कैपिटा इनकम देखी जाती है लोगों की, कि जो लोग रह रहे हैं उस कंट्री में, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उसका जीडीपी रेट क्या है, या एनएनपी रेट की क्या है, टैक्स कितना दे रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो मेजर सेक्टर्स में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये आप याद किया करें। 1355 डॉलर्स पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की, डॉलर्स में देखें तो ये जो है वो उस टाइम का था 2019 का। अब जो है वो बहुत साल गुजर चुके हैं, अपडेटेड हो चुकी हैं चीजें। इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाइज? अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान जो है, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को 4 हिस्सों में बांटे हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस साइड ऊपर है, एक तो ईस्ट में है, और नॉर्थ की तरफ जो है वो पाकिस्तान है, तो इस साइड पे ईस्ट वाले उनकी तरफ, और नीचे साउथ में हमें जो है वो इंडियन ओशन लगता है, अरेबियन सी। ऊपर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जैसे चाइना है, उसके बाद जो ऊपर हमारे रशिया जो है ना, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज रशिया, जो एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो वो जो है वो ईस्ट नॉर्थ में है उसका ज्यादातर हिस्सा। देखेंगे ना आप वर्ल्ड में बड़ा सा जो है वो रशिया है, तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। साउथ में तो नहीं है, देखे देखे, यहाँ तो नॉर्थ में हो सकता है, यहाँ तो साउथ में हो सकता है, इन्होंने दोनों दिए गए हैं हुए हैं। साउथ ईस्ट में नहीं है। अब मतलब साउथ ईस्ट का बोल रहा है कि पाकिस्तान के नीचे और ईस्ट की तरफ, राइट। तो ये तो नहीं है पाकिस्तान, ये वो नॉर्थ की तरफ है। ओके, और ईस्ट की साइड पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज द लार्जेस्ट रिवर अमंग द रावी, चिनाब एंड सतलज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सतलज। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सतलज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स बाय एम आलम डॉन इन वन गो? तो वो थे 5। Okay. Option 5 is the correct option. The next question is last advice of Holy Prophet was about सलात के बारे में, नमाज को कायम करो, राइट। सो उनकी लास्ट एडवाइस भी जो है वो सलात के बारे में थी। ओके, द सिनोनिम ऑफ ब्रिस्टल, ब्रिस्टल का सिनोनिम पूछा गया है, सिनोनिम ऑफ ब्रिस्टल। ओके, सो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइस। ओके, राइस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आप ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये आप इसको टिक कर लीजिएगा। ब्रिस्टल मींस राइज। एले तो आपको पता है कि शांत करना, राइट, पेसिफाई करना, काम करना, सूद करना, राइट। सो ये ऑप्शन गलत है, राइज इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटोनम ऑफ गेमबोल, गेमबोल एंटोनम क्या है गेमबोल का? सो द एंटोनम ऑफ गेमबोल इज अ डाउन। Okay, antonym of game ball is a down. Right. The next question is creativity allows language dash accommodate the new meaning and message.
अब ये प्रीपोजिशन का एरर है। क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज टू टू अकोमोडेट टू अकोमोडेट न्यू मीनिंग एंड मैसेजेस। अब ये देखें, क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज इन तो नहीं हो सकता, ऑन भी नहीं हो सकता, विथ अकोमोडेट नहीं आता, टू अकोमोडेट होता है हमेशा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 60 liter मिक्सचर ratio of milk and water 2/1, how many water must be further added to make it 1/2? ओके, सो अगर आप इसको देखेंगे तो वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 60 liters। ओके, 60 liters will be the correct option। The next question is it is wise to adhere the rules of your parents। ये जो है वो सही रहेगा कि आप जो है वो अडेयर रहें, स्टिक टू रहें टू द रूल्स ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। तो अडेयर टू, स्टिक टू, इसके साथ टू ही आता है। ओके, it is wise to adhere. Okay, so option C is the correct option. Other options like in, on, with are wrong options. The next question is which waterfall is between the America and the Canada? वो है नाइगरा, नाइगरा वाटरफॉल। ओके, नाइगरा वाटरफॉल जो है वो अमेरिका एंड कनाडा के बीच में है, नाइगरा वाटरफॉल। Okay, so this is the correct option. Option C is the correct option. Other options like Angel Waterfall, Victoria, and yours might uh, yours might are wrong options. Only option C, Niagara waterfall, is the correct option, which is between America and Canada. The next question is which is the deepest ocean in the world? आपको पता है कि डीपेस्ट ओशन की बात हो रही है। पैसिफिक ओशन है जो बड़ा ओशन है, जिसे आप शांत शांत महासागर भी कहते हैं। इसमें ही आपको रिंग ऑफ फायर मिलेगी, जहाँ पे जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थक्वेक्स जो है वो ज्यादा आते हैं। तो वो जो है वो डीपेस्ट ओशन है। कौन सा है वो? पैसिफिक ओशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? ओके, तो वो थे चार्ल्स डार्विन। डार्विन जो थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल revolution started with the invention of spinning jenny. Okay, is the correct option. Okay, so option C is the correct option. Other options like wheel, steam engine, and Plato are wrong options. Only option C, spinning jenny, is the correct option. The Greek epics, uh, Iliad and the Odyssey, were written by. Okay, ये ग्रीक की एपिक जो है वो स्टोरी है, वो पूछ रहे हैं कि किसने लिखी है। ये होमर जो है वो उन्होंने लिखी है। ओके, सो ये आप नाम भी याद रख लें। ओडेसी हम कहते हैं जर्नी को, राइट। सो ये जब इसकी बात आए तो ये आप होमर याद कर लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज द मोस्ट ऑफन मेंशन्ड इन द बाइबल? आपको पता है कि जॉर्डन रिवर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया गया है बाइबल में। Other options like Ganges, Darling, and Colorado are wrong options. Only option B is the correct option. Okay, it's all from my side, and it's enough for today. But there's, I must say, and it is a humble request to you people that if you are new in my channel, so please don't forget to like, subscribe, and share my content with your friends. And don't forget to शेयर योर थॉट्स। आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं? तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी इस छोटी सी जो आप कोशिश करेंगे लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।